नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में नई सरकार के गठन, मंत्रिपरिषद के शपथ लेने को 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। कदाचित ऊहापोह की स्थिति है और मैंने अपने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल में कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि मंत्रिपरिषद के शपथ के 4 दिन से अधिक गुजरने के बावजूद विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय विभागों के बंटवारे की अधिसूचना जारी करता है, वो अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ लोग, कुछ मीडिया में भी और सचिवालय के गलियारों में यह प्रश्न तैर रहा है कि कदाचित गृह विभाग को लेकर बात अटकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस बार गृह विभाग अपने पास रखना चाहती है। आइए देखते हैं कि यदि उन्हें गृह विभाग मिल भी जाए, यानी कोई मंत्री गृह विभाग के प्रभारी मंत्री हो भी जाएं, तो क्या जो परसेप्शन है कि वो संपूर्ण पुलिस विभाग को नियंत्रित करेंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? सामान्य जन, सामान्य नागरिक, इवन पॉलिटिकल सर्किल में भी, आम लोगों को तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल सर्किल में भी यह परसेप्शन है कि जो गृह मंत्री होगा उसका संपूर्ण पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण होगा। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं। आइए हम आपको प्रशासनिक बारीकियों और नियम कानून से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि भाजपा को गृह विभाग मिल भी जाए, यानी उनके कोई मंत्री बन भी जाएं, तो संपूर्ण पुलिस व्यवस्था पर उनका एकाधिकार नहीं होगा। आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत राज्यों के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, राज्य सरकार को चलाने के लिए एक नियम बनाती है, और बिहार में जो नियम बना है उसका नाम है कार्यपालक नियमावली। उस नियमावली में हर एक चीज की व्याख्या है। अगर आप देखेंगे तो गृह विभाग जो बने हैं इसके 4 शाखा हैं, यानी उसके 4 सेक्शन हैं। पहले को बोलते हैं स्पेशल ब्रांच, विशेष शाखा। दूसरा है जेल शाखा, प्रिजन और प्रिजन रिफॉर्म सर्विसेज उसको बोलते हैं। फिर एक है पुलिस शाखा, आरक्षी शाखा, और एक है सामान्य शाखा। अब इसकी जरा बारीकियों को समझिए। इस नियम में वस्तुतः 2007 से लेकर अभी तक, हाल तक ऐसे परिवर्तन, ऐसे संशोधन किए गए हैं कि अगर कोई गृह मंत्री बन भी जाए तो संपूर्ण पुलिस विभाग, यानी इन 4 शाखाओं पर उनका एकाधिकार, उनका पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रह पाएगा। आइए इसको समझते हैं कि कैसे यह होगा। कार्यपालक नियमावली में जो नियम अभी लिखित हैं, जो अपडेटेड, अमेंडेड है, उसके अनुसार राज्य सेवा के बेसिक ग्रेड और उससे ऊपर 2 ग्रेड के ट्रांसफर और पोस्टिंग जो सिर्फ एक बार होंगे साल के जून महीने में, वह विभाग के प्रभारी मंत्री कर सकेंगे। बिहार में पुलिस की व्यवस्था को जरा समझिए। जेल का अलग हम अभी बात करेंगे। टॉप में है ऑल इंडिया सर्विसेज के आईपीएस ऑफिसर्स। तो आईपीएस ऑफिसर्स के नीचे हैं स्टेट्स पुलिस सर्विसेज के, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में डीएसपी बोलते हैं, सीनियर डीएसपी और एडिशनल एसपी। और तीसरे में एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हैं। इनके ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होते हैं इसको समझ लीजिए। इस नियम के अनुसार जो डीएसपी से नीचे हैं उनके लिए जिलों में एसपी ही एएसआई और एसआई का ट्रांसफर करते हैं। इंस्पेक्टर के लिए उससे ऊपर के अधिकारी जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, वो करते हैं। और अगर राज्य के अन्य जिलों में बड़े स्थानांतरण हो तो उसके लिए विभागाध्यक्ष,
विभागाध्यक्ष का मतलब यहां हुआ डीजीपी, तो वो डीजीपी करेंगे। यानी गृह मंत्री को पुलिस से लेकर, यानी सिपाही से लेकर, कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर पोस्टिंग में कुछ नहीं चलेगा, जिसके लिए वो बहुत आह्लादित हैं और उत्साहित हैं। अब आइए राज्य पुलिस सेवा के। हाँ, राज्य पुलिस सेवा के लिए सिर्फ जून महीने में स्थानांतरण और पदस्थापन इस कार्यपालक नियमावली के तहत विभागीय मंत्री को अधिकार है। अब इसके ऊपर आइए आईपीएस, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार कार्यपालक नियमावली में स्पष्ट दिया हुआ है कि वो मुख्यमंत्री करते हैं। यानी एसपी से लेकर ऊपर तक के ट्रांसफर पोस्टिंग में विभागीय मंत्री की कुछ नहीं चलेगी। विभागीय मंत्री जो गृह विभाग के बनेंगे, उनको जेल में कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग या कुछ और काम करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी जो आईजी प्रेजेंस होते हैं उनके पास व्यापक अधिकार है, उसमें भी बहुत हस्तक्षेप ये नहीं कर पाएंगे। और सनद रहे कि आईजी प्रेजेंस वो आईएएस होते हैं, न कि आईपीएस। कदाचित इस देश में बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां आईजी प्रेजेंस आईएएस होते हैं। दिल्ली वगैरह में और बहुत सारे राज्यों में आईपीएस होता है, खैर वो एक अलग विषय है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आईएएस है, ऑल इंडिया सर्विसेज के ट्रांसफर पोस्टिंग और उनके समस्त अधिकार मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए वहां भी इनकी बहुत नहीं चलेगी। तो इस कार्यपालक नियमावली में गृह विभाग में जो 4 शाखाएं हैं, उसमें अपेक्षाकृत बहुत कम महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो विभागीय मंत्री के पास रह जाएंगे। यानी आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग, सस्पेंशन या उनसे संबंधित कोई भी चीज गृह मंत्री नहीं कर पाएंगे। स्टेट सर्विसेज के लिए डीएसपी या बिहार पुलिस सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें किसी रैंक में वो हों, बेसिक ग्रेड से 2 ऊपर, तो वो गृह मंत्री कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जून महीने में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कर पाएंगे। और वैसे भी बिहार पुलिस सेवा के जो अधिकारी हैं वो बेसिकली मतलब अगर अनुमंडलों को छोड़ दें तो कोई बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है। नीचे में एसएचओ बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऊपर में एसपी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे यहां व्यवस्था है, जो ब्रिटिश से हम लोगों ने इनहेरिट किया है। और नीचे में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का भी गृह विभाग में मंत्री का नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त कार्यपालक नियमावली के नियम 32 में 2007 से लेकर इतने संशोधन कर दिए गए कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन सभी महत्वपूर्ण विषय को इस संशोधन में यह लिख दिया गया है कि इसमें फाइनल निर्णय निकलने के पूर्व वह मुख्यमंत्री से आदेश लेना अपेक्षित होगा। उसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बोर्ड का गठन हो, सलाहकार समिति का गठन हो, ऑल इंडिया सर्विसेज के संबंध में आपको बता ही दिए। इसमें 1-2 चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे जब आप इसको देखेंगे तो इसमें यह स्पष्ट किया हुआ है कि कोई नीति संबंधित प्रश्न उठाने वाले मामले, प्रशासनिक महत्व के बहुत महत्वपूर्ण मामले, मतलब ये सब बड़ा सब्जेक्टिव कर दिया गया है। यानी डिस्क्रिशन रहेगा। और आप ये जान लीजिए कि गृह विभाग के जो अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव जो भी रहेंगे वो आईएएस रहेंगे, और आईएएस के लिए जीएडी डिपार्टमेंट है और उसके मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। अगर वो नहीं भी रहेंगे तब भी ऑल इंडिया सर्विसेज का सारा एस्टेब्लिशमेंट, सारी चीजें, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के उनके पनिशमेंट आदि सभी चीज का अधिकार मुख्यमंत्री जी को है। तो गृह विभाग के जो प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव होंगे या सचिव होंगे, उनका प्रशासनिक नियंत्रण तो मुख्यमंत्री के पास रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस कार्यपालक नियमावली में हाल के कुछ वर्षों में कदाचित इसलिए संशोधन किए गए कि पहले भी बात उठती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यह विभाग सहयोगी दलों को दिया जाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि आप इसको समझ लीजिए कि जो गृह मंत्री बनेंगे भी वह स्टाम्प से ज्यादा गृह मंत्री नहीं हो सकेंगे। यानी उनके पास न तो आईपीएस का कंट्रोल रहेगा और न ही बिहार पुलिस सेवा के अतिरिक्त जो नीचे कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण फील्ड में काम करते हैं, उस पर रहेगा। हाँ, इतना ही नहीं, जो निगरानी विभाग है,
निगरानी विभाग के भी जो डीजी होते हैं, एक तो वो निगरानी विभाग से नियंत्रित होते हैं, तो निगरानी विभाग अगेन एक अलग डिपार्टमेंट है जिसके प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री रहेंगे। और अगर इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी आप एक्सप्लेन करना चाहें तो उसके भी डीजी या एडीजी जो रहेंगे वो ऑल इंडिया सर्विसेज के आईपीएस रहेंगे, उनका नियंत्रण भी गृह विभाग पर नहीं रहेगा। और सबसे मजेदार बात, यह जो नियमावली बनी है, कार्यपालक नियमावली, यह कैबिनेट डिपार्टमेंट के अंदर आता है जो मुख्यमंत्री के पास है, तो जब चाहेंगे इसमें संशोधन हो जाएगा। इसीलिए स्थिति यह है कि लोग मुगालते में नहीं रहें, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है तंत्र के द्वारा कि जो गृह मंत्री बनेंगे वो सिवाय तमगा के अलावा और कुछ औपचारिक अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विषयों के नियंत्रण के अलावा उनके पास जो वो सोच रहे हैं कि गृह विभाग हमको मिल जाएगा तो बिल्कुल कानून व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर कर देंगे, क्राइम को कम कर देंगे, आपके पास जब संपूर्ण नियंत्रण नहीं रहेगा, संपूर्ण प्रशासनिक कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो आप कर कैसे पाइएगा। गृह विभाग में जो एक प्रशाखा है कारा एवं सुधार सेवाएं, तो बिहार में इसके अलग विभाग होने का भी इतिहास है। जहां तक मुझको स्मरण है, श्री अशोक चौधरी जी एक समय में कारा मंत्री थे और आरजेडी के शासन काल में भी एक स्वतंत्र कारा मंत्री थे। और अगर ऐसा हो गया कि गृह विभाग अगर दे दिया गया और कारा को अलग कर दिया गया, तब तो जो गृह मंत्री होंगे उनके हाथ में कुछ नहीं होगा और वो एक समझ लीजिए कि जिसको हम लोग बोलते हैं, ही विल नॉट बी मोर देन ए रबर स्टैंप। यहां एक और समस्या उठेगी कि जो कंट्रोल एंड कमांड का सिस्टम है वो बेसिकली 3 जगह बिखरेगा। एक कंट्रोल कमांड का सिस्टम डीजी के पास रहेगा, एक गृह मंत्री जो होंगे अगर होंगे तो उनके पास होगा, और संपूर्ण का कंट्रोल मुख्यमंत्री सचिवालय में होगा। और अनुभव बताते हैं कि जब कंट्रोल एंड कमांड यूनिटरी नहीं होता है तो चीजें और डिफ्यूज हो जाती है। इसलिए जो मेरी प्रशासनिक समझ है वो ये कहती है कि अगर सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी गृह विभाग को लेकर बहुत उत्साहित है और अगर उन्हें मिल भी गया तो सिवाय परेशानी, असहजता और बेबसी के उनको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला नहीं है। नमस्कार।